दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुलाम हैदर, जिसको तो आप जानते हैं, एक वो मजबूर बाप जो अपने बच्चों और बीवी की अच्छी ज़िंदगी के लिए जो बाहर जाके कमा रहा था, उसी बीच आपको पता है कि किस तरह से उसकी औरत दूसरे मुल्क में जाके चली गई और उसको छोड़ छाड़ के अपने बच्चे सब लेके चले गए। बेचारा परेशान था वीज़ा के लिए, उसको वीज़ा भी नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार की उसको मदद नहीं मिल रही थी। सरकारों से भी उसने गुहार लगाई लेकिन उसको कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि गुलाम हैदर ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया है। अब ऐसा क्या हो गया कि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया है और क्यों हायर किया है, ये जानने के लिए आज हम प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस के पास खड़े हुए हैं। यहाँ गुलाम हैदर मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या काम आ गया है कि प्राइवेट डिटेक्टिव को उन्होंने हायर किया है। तो दोस्तों हम बाहर यहाँ पे खड़े हुए हैं प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस के बाहर। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या गुलाम हैदर अपने मकसद में कामयाब होगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव ऑफिस के अंदर। आइए दोस्तों, ये हम अंदर आ चुके हैं। सर अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया जनाब। हाँ जनाब, बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। सर खिदमत क्या, हमें एक खबर मिली है कि गुलाम भाई ने मतलब आपकी एजेंसी में आपको हायर किया हुआ है, तो उसी के सिलसिले में हम बात करने आए हैं। तो गुलाम भाई से जरा हमें मिलना था। कहाँ हैं गुलाम भाई? गुलाम भाई तो अभी यहीं बैठ के हमसे बात कर रहे थे, उनका कॉल आ गया तो हमने उनसे बोल दिया बाहर जाकर थोड़ा बात कर लीजिए। अच्छा यहीं है, इधर ही है? हाँ यहीं बाहर, आपको मिले भी होंगे बाहर। नहीं हमने ध्यान नहीं दिया, हम तो सीधे चले आए। यहीं बाहर ही हैं। अच्छा उधर होंगे शायद। तो सर अभी जब तक गुलाम बाहर है तो तब तक क्या आपसे कुछ हम सवाल पूछ सकते हैं? जी जनाब बिल्कुल पूछिए। तो ये जो गुलाम का जो केस है, आप तो जानते ही हैं, आपको हायर किया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जो गुलाम भाई का केस है जी, ये कोई नया केस नहीं है। ये पुराना इतिहास आप उठा लीजिए, उसमें पुराने समय से ऐसे केस आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा। ये आज का नहीं है, ये जमाने से यही होता चला आया है कि किसी की बीवी किसी के साथ चली गई, ठीक है, या अपनी मर्जी से गई, या वो जबरदस्ती ले गया। ये सारे केस आज के नहीं है, बहुत पुराने से चले आ रहे हैं। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और ऐसे मामले हमने बहुत हल किए हैं। मतलब आपका तो हमें लग रहा है यही काम ही, यही हमारा काम ही यही है, पेशा ही यही है। तो फिर जी सर मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें या अपने काम के बारे में कुछ बताना चाहें, तो अगर आप कोई दिक्कत ना जी हो। बिल्कुल बिल्कुल। जी देखिए मेरा नाम रमीश अख्तर है। रमीज अख्तर। हाँ। जी। और आपने देखा होगा ज़्यादातर जो डिटेक्टिव हैं वो रिश्ते तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। अगर किसी की जासूसी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आखिरी में तलाक ही होता है। लेकिन हम बिल्कुल वैसे नहीं हैं। जी। हमारा काम करने का अंदाज एकदम अलग है। हम कभी रिश्ते तोड़ते नहीं हैं, हमारा काम रिश्तों को जोड़ना है। अच्छा, जोड़ने का काम आप करते हैं। हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम ऐसे ऐसे सबूत ढूंढते हैं कि जिन लोगों का तलाक होना भी हो रहा होता है उनको भी एक साथ रहने में मजबूर कर देते हैं। ऐसे ऐसे सबूत ढूंढ लाते हैं हम। नहीं आप तो, आपका तो पेशा बहुत अच्छा मुझे समझ में आ रहा है। ये हमारा पेशा है, हम अपने तरीके से काम करते हैं और हमें किसी का घर तोड़ने में कोई विश्वास नहीं रखते। हमारा काम है लोगों का घर जोड़ना, और हम जांच करते हैं और लोगों का घर जोड़ते हैं। नहीं सर ये बातें तो आपकी ठीक है, जैसे आप रिश्ते जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी तो कुछ ऐसा वाकया आपके करियर में ऐसा जरूर आया होगा जहां आपको हो सकता है रिश्ता तुड़वाना पड़ा हो। अगर ऐसा कोई वाकया अगर आपको याद हो तो अगर आप शेयर करना चाहें तो बड़ी मेहरबानी आपकी। ऐसा वाकया शायद एक ऐसा वाकया मेरे साथ भी हुआ है। जी बताएं। बिल्कुल। कि हमें रिश्ता तोड़वाना ही पड़ा। अच्छा। उसमें हुआ ये था कि एक बहुत ही रिच फैमिली थी। अच्छा, अमीर घराने की कोई? अमीर घराने की हाँ। औरत थी। तो उनका जो शौहर है वो मेरे पास आया और उसने हमसे कहा कि हमें ये पता करना है कि हमारी बीवी जाती कहाँ है। अच्छा, उस आदमी आए दिन वो जो है घर से गायब रहती है। हाँ। और वो जाती कहाँ है और हमें उसकी डिटेल चाहिए। ठीक है। मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। हमने अपने बंदे लगाए पीछे। तो उसके पीछे वो बंदे गए तो वो शॉपिंग मॉल तक जाती थी। इसके बाद उसका पता नहीं चलता था कहाँ चली गई। शॉपिंग मॉल में जाती थी, उसके बाद पता नहीं चलता उसका था? पता नहीं चलता था। अच्छा ठीक है। कई दिन हमारे बंदे गए, जाते रहे, लौट आ गए कि वो शॉपिंग मॉल तक जाती है, उसके बाद पता नहीं।
हमने कहा अच्छा। फिर उस केस को मैंने पर्सनली देखा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो वो औरत करती क्या थी कि घर से निकलती थी, शॉपिंग मॉल जाती थी और शॉपिंग मॉल में अपनी गाड़ी स्कूटी पार्क कर देती थी। अच्छा, वहां से गाड़ी लाई, वहां पार्क कर दी। अच्छा। इसके बाद फिर वो शॉपिंग मॉल के अंदर चली जाती थी और फिर वहां से निकलती थी बाहर और इसके बाद टैक्सी या ऑटो जो भी उसको मिलता था उसमें बैठ के वो दूसरी जगह चली जाती थी। ये तो दिमाग बढ़िया है। हाँ। अब हमने उसका पीछा किया तो दूसरी जगह पहुंचे, लेकिन वो हमें वहाँ नहीं मिली। ऐसा 2-3 दिन हमारे साथ भी हुआ कि वहाँ से वो नहीं मिली। आपको भी नहीं पता चल रहा था। फिर एक दिन हमने जो है थोड़ा स्पीड से उसका पीछा किया, तो जहाँ वो उतरती है वहाँ पर एक आदमी आता था, उसके साथ वो उसकी बाइक पे बैठ के चली जाती थी। अच्छा, उसकी बाइक में बैठ के चली जाती थी। अब उसकी बाइक का हम लोगों ने पीछा किया तो एक झोपड़पट्टी थी। अच्छा। तो झोपड़पट्टी के अंदर वो बाइक चली जाती थी। अब झोपड़पट्टी के अंदर ऐसे तो पता नहीं चलेगा कहाँ गई, क्योंकि सकरी रास्ते। सही। उसके इन्वेस्टिगेशन में झोपड़पट्टी में जा कहाँ रही है, किस जगह जा रही है, इस चक्कर में करीब हमारा काफ़ी समय बर्बाद हुआ। एक महीना करीब लग गया हमें वहाँ। अच्छा, झोपड़पट्टी 1-2 तो होती नहीं है, वो पूरी बस्ती है। पूरी बस्ती होती है। तो वहाँ हमें 1 महीना लग गया, लेकिन पता चल गया कि वो एक झोपड़ी में जाती है। अच्छा, अमीर घराने की औरत। अमीर घराने की औरत और वो झोपड़ी में जा रही है। यही एक सवाल सबसे बड़ा है। हाँ, कि वो झोपड़ी में क्यों जा रही है। फिर अब हम लोग वहाँ जब पहुँचे, ठीक है, तो किसी की झोपड़ी में ऐसे तो घुस नहीं सकते। हाँ, बात तो सही है। वो तो बवाल कर देंगे। हाँ। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया कि अब क्या किया जाए। फिर हमने कहा कि एक काम करते। वो क्या रोज जाती थी झोपड़ी में? नहीं, रोज नहीं जाती थी वो। जब वो जाती थी तो उसी झोपड़ी में जाती अच्छा, थी। ठीक है। ये कन्फर्म था कि उसी झोपड़ी में जाना है उसको। अच्छा, ठीक। तो फिर हमने क्या किया कि हमने अपना एक बंदा लगाया और सामने उसी झोपड़ी के जस्ट सामने एक झोपड़ी रेंट पे ले ली। अच्छा, झोपड़ी भी रेंट पे मिलती है? वहाँ सब कुछ मिलता है रेंट पे। अच्छा, नहीं, झोपड़ी रेंट पे ले ली। ठीक है। और अपना जो है एक बंदा वहाँ पर छोड़ दिया और उसके साथ एक लेडीज छोड़ दी और दोनों कपल की तरह वहाँ रहने लगे। अच्छा, बेवकूफ़ बनाने के लिए करीब 1-1.5 महीना वो वहाँ रहे। ठीक है। और वो देखते रहे। ठीक है। और रात में उन्होंने, जो हमारे बंदे थे, उनसे हमने कहा तो उन्होंने उस झोपड़पट्टी में हिडन कैमरे लगा दिए। अच्छा, झोपड़ी में कैमरे लगा दिए? हिडन कैमरा लगा दिए। ठीक है। और इसके बाद फिर हमने जो उसका शौहर था उसको हमने सूचना दी कि देखो हम फ़ोन करेंगे, आप आधे घंटे के अंदर यहाँ आ जाना, आपको सामने मिल जाएगा सब। तो वो बोला ठीक है। इसके बाद वो औरत घर से निकली, उसने आदमी ने बता दिया कि औरत घर से निकल गई है। ठीक है। हमने कहा आप भी निकल लीजिए। वो भी निकल लिया। औरत आई, जैसे ही वो उस झोपड़पट्टी के अंदर घुसी, हमने उसको फ़ोन कर दिया आइए। ठीक है। और वो आया और उसने उस औरत को रंगे हाथों पकड़ लिया। अच्छा, बिल्कुल सामने। तो वो मामला ऐसा रहा जिसमें तलाक हुआ। नहीं, यहाँ तो वाजिब बात है कि ऐसे मामलों में तो कोई कोताही बिल्कुल बर्दाश्त होनी भी नहीं चाहिए। कोई भी मर्द है अपनी औरत को किसी गैर मर्द के साथ हमबिस्तरी करते हुए देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर खून तो खोलेगा भाई, ये तो खोलेगा, वाजिब बात है बिल्कुल। तो हमारे पूरे कैरियर में एक ही ऐसा केस शायद आया है जिसमें तलाक हुआ, नहीं तो हमने जितने भी केस लिए किसी में तलाक नहीं होने दिया है। मतलब आपका पेशा जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं मेरे है नहीं है। वो आपको लग रहा है कि यहाँ बैठ के हम सब कुछ कर लेते हैं। हाँ। लेकिन एक्चुअली में बहुत कठिन काम है ये। हाँ। जनाब, काफ़ी देर हो गई बात करते हुए, गुलाम भाई आए नहीं फ़ोन में बात करते हुए? अरे जनाब, आपने नाम लिया, देखो गुलाम भाई आ गए। गुलाम भाई? ये कौन से गुलाम भाई आ गए? ये गुलाम सगीर हैं। गुलाम सगीर नहीं, गुलाम हैदर की बात कर रहे हैं। गुलाम हैदर के? अरे वो जो हिंदुस्तान में जो उसकी बीवी गई है। यार ये बताइए, हम यहाँ कराची में बैठे हैं, हम वहाँ दिल्ली में जाके कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो इतने इसकी कहानी बता रहे थे? इन्हीं की बात हो रही थी। इनकी बेगम है जरीना खातून, वो किसी के साथ भाग गई हैं, उसकी जासूसी के लिए यहाँ आए हैं। यार ये क्या जनाब, आप बता देते, इतनी देर से हमें लगा कि अब गुलाम हैदर की बात हो रही है। ये तो आपको बताना चाहिए ना कि हम गुलाम हैदर से मिलने आए हैं। अरे हमें लगा अंडरस्टूड होगा, आप समझ जाएंगे। यार पूरी दुनिया में एक ही गुलाम हैदर नहीं है, कई गुलाम है। अरे तो ये मामला बड़ा सेंसिटिव था ना, इसलिए मैंने पूछा था। ये भी मामला इनका भी सेंसिटिव है।
कहा इनका क्यों सेंसिटिव है? अब यार इनकी बेगम भाग गई, इनको ये तक नहीं पता किसके साथ भागी है, अजी ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। चलो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसके कारण मैं गलत जगह पे आ गया और यहाँ पे गलत गुलाम पे मिल गया मैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, बने रहिए आपके अपने सो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ। ससुर जिसे कोई हो पलंग है मजबूत हो, ससुर जिसे